हमारे बुजुर्गों ने हमें हमेशा सहारा दिया और अब उन्हें उनके हक की पेंशन दिलाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। अब सब कुछ आपके हाथों में है। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इस मुहिम को सफल बना सकता है, ताकि हर बुजुर्ग को उनकी मेहनत का पूरा फल मिले। आपसे विनम्र अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस संदेश को फैलाएं और हमारे साथ इस पहल का हिस्सा बनें। 1 मिलियन लाइक्स तक पहुंचने में हमारी मदद करें, ताकि हम सभी बुजुर्गों की आवाज को मजबूती से उठाएं। आपका छोटा सा सहयोग उनके भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकता है। आइए, उनके हक के लिए एकजुट हों और नई उम्मीद जगाएं। ईपीएस 95 पेंशनर्स की श्रम राज्य मंत्री, ईपीएफओ और सांसदों से मुलाकात, सीबीटी मीटिंग से मिल सकती है गुड न्यूज। देखें, ईपीएस 95 पेंशनर्स की श्रम राज्य मंत्री, ईपीएफओ और सांसदों से मुलाकात, सीबीटी मीटिंग से मिल सकती है गुड न्यूज। देखें, कर्मचारी पेंशन योजना 1995 पेंशन भोगी लगातार न्यूनतम पेंशन को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। एनएसी के सदस्य श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे समेत कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। अब सबकी नजर सीबीटी की 6 नवंबर को होने वाली बैठक पर है, जहां कुछ सकारात्मक फैसला होने की उम्मीद है। ईपीएस 95 पेंशनर्स की श्रम राज्य मंत्री, ईपीएफओ और सांसदों से मुलाकात, सीबीटी मीटिंग से मिल सकती है गुड न्यूज। देखें, केंद्रीय कमेटी के पदाधिकारी चंद्रमौली चक्रवर्ती, अतिरिक्त केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, नई दिल्ली, हरभजन सिंह सिद्धू सीबीटी सदस्य तथा कर्मचारी प्रतिनिधि, एचआर पर सब कमेटी, आर कारुमलायन सीबीटी सदस्य तथा कर्मचारी प्रतिनिधि एग्जीक्यूटिव कमेटी, सीबीटी, बीएमएस प्रतिनिधि विनोद यादव, प्रभारी व श्री सुनील सिंह यादवसा प्रभारी, अनुराग ठाकुर सांसद, मनोज तिवारी सांसद से मिलकर न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर चुके हैं। एनएसी की केंद्रीय टीम में राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र सिंह राजावत, राष्ट्रीय मुख्य सलाहकार पीएन पाटिल व राष्ट्रीय सचिव रमेश बहुगुणा शामिल रहे। ईपीएस 95 पेंशनर्स। उपरोक्त दौरे के दरमियान पर्दे के पीछे कार्य करने वाली महाराष्ट्र, गुजरात व कर्नाटक टीम भी सक्रिय रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के महाराष्ट्र के दौरे के बाद 1 अक्टूबर को आजाद मैदान मुंबई में रैली हुई। विभिन्न प्रदेशों में सभाएं जारी रही। तो वहीं दूसरी ओर ईपीएस पेंशनर्स की मांगों को मंजूर करवाने के लिए सीबीटी के अंतर्गत बनी नई उपसमितियों, उनकी आगामी मीटिंगों व आगामी सीबीटी मीटिंग को ध्यान में रखते हुए प्रयागराज की सभा के पश्चात 3 सदस्यीय एनएसी की केंद्रीय टीम का गठन कर उन्हें दिल्ली भेजा गया। एनएसी की टीम द्वारा 24 अक्टूबर 2024 से 28 अक्टूबर 2024 तक संबंधित महानुभावों से विभिन्न स्तर पर वार्ता का भी क्रम जारी रहा। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जानिए एनएसी की टीम कब किससे मिली। सिद्धू जी से एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की ओर से निवेदन किया गया था कि सब कमेटी की दिनांक 25 अक्टूबर 2024 को संपन्न होने वाली बैठक में मिनिमम पेंशन व हायर पेंशन का मुद्दा उठाकर सीबीटी के एजेंडा में समाविष्ट कर आगामी सीबीटी बैठक में प्रस्ताव मंजूर किया जाए, ऐसा कुछ करें। सिद्धू जी ने कहा 10 अक्टूबर 2024 को ही समिति का गठन किया गया है। 25 अक्टूबर 2024 को सब कमेटी ऑन एचआर की मीटिंग में इन मुद्दों पर चर्चा कर अंतिम निर्णय आगामी सीबीटी में हो, ऐसी सिफारिश जरूर करूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि मैं ईपीएस पेंशनर्स के हित में अपने अधिकार का पूरा सदुपयोग करूंगा। पेंशन फंड, 24 अक्टूबर 2024 को आर कारुमलायन से चर्चा। एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से कहा गया कि कृपया 6 नवंबर 2024 की मीटिंग में पूरी ताकत के साथ ईपीएस 95 पेंशनर्स की मांगों को उठाने व मंजूर करवाने हेतु यथा योग्य उचित कदम उठाए।
कारुमलायन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि दिनांक 27 सितंबर 2024 को इस एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन किया गया व दिनांक 30 सितंबर 2024 को एक प्राथमिक स्तर की मीटिंग हो चुकी है। 6 नवंबर 2024 की मीटिंग में पूरी तरह से ईपीएस 95 पेंशनर्स के हितों की रक्षा कैसे हो सकती है, इसका ध्यान रखते हुए हर संभव प्रयत्न करूंगा। आगे उन्होंने एनएसी के कार्य की प्रशंसा करते हुए कहा कि एनएसी का संघर्ष अति सराहनीय है। वह सही दिशा में एनएसी कार्य कर रही है। एनएसी को सफलता जरूर मिलेगी। हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। ईपीएस 95 पेंशनर्स बीएमएस प्रतिनिधियों को सौंपे ज्ञापन। सीबीटी सदस्य गिरीश चंद्र आर्य से एनएसी के प्रतिनिधि मंडल ने फोन पर बातचीत की। वह दिल्ली से 2-3 दिन बाहर होने कारण बीएमएस के प्रतिनिधि विनोद यादव, प्रभारी व सुनील सिंह, सह प्रभारी से विस्तार पूर्वक चर्चा कर सीबीटी सदस्य गिरीश चंद्र आर्य व मल्लेशम के नाम के ज्ञापन बीएमएस के प्रतिनिधियों को सौंप दिए गए। ईपीएफओ मंत्रालय से मिला ये जवाब। 25 अक्टूबर 2024 को श्रम मंत्री से मिलने की भी संभावना बनी। एनएसी टीम भी श्रम मंत्रालय पहुंची। इसी बीच 2-3 बार संपर्क भी किया गया। कमांडर साहब ने भी स्वयं श्रम मंत्रालय के अधिकारियों से फोन पर बातचीत की। गुजरात के एनएसी नेता मनसुख भाई भैसानिया द्वारा भी मंत्री से संपर्क किया गया व अंत में श्रम मंत्रालय की ओर से बताया गया कि एनएसी के राष्ट्रीय महासचिव के साथ दिनांक 9 अक्टूबर 2024 को श्रम मंत्री से बैठक हो चुकी है। वह अपना पक्ष भी रख चुके हैं। समय अभाव में आज मुलाकात संभव नहीं है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम अनुराग ठाकुर सांसद की एनएसी प्रतिनिधि मंडल से चर्चा। एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से बताया गया कि हम आपसे व्यक्तिगत रूप से 2 बार मिल चुके हैं, लेकिन अभी तक मांगे प्रलंबित ही हैं, जिससे ईपीएस 95 पेंशनर्स में रोष चरम सीमा पर है। उनसे यह भी कहा गया कि कोल्हापुर के सांसद धैर्यशील माने के दिशा निर्देश पर हम आपके पास आए हैं। सांसद जी ने विषय की गंभीरता समझते हुए प्रलंबित मांगों के संदर्भ में आज की क्या स्थिति उसकी जानकारी ली व बताया कि भले ही समय कम है, लेकिन हम विषय पर तुरंत ध्यान देंगे। पेंशन फंड मनोज तिवारी सांसद दिल्ली से एनएसी प्रतिनिधि मंडल की चर्चा। एनएसी प्रतिनिधि की ओर से जब सांसद जी को बताया गया कि इन मरणासन अवस्था में जीवन जी रहे ईपीएस पेंशनर्स में बिहार व दिल्ली के ईपीएस पेंशनर्स का भी समावेश है, तब वह व्यथित हो गए और कहने लगे कि इस विषय पर मुझे पहली बार विस्तारपूर्वक जानकारी मिली है। मैं यथासंभव प्रयत्न शीघ्र ही करूंगा। ईपीएस 95 पेंशनर्स शोभा करंदलाजे श्रम राज्य मंत्री से एनएसी प्रतिनिधि मंडल की चर्चा। श्रम राज्य मंत्री को एनएसी प्रतिनिधि मंडल की ओर से बताया गया कि मिनिमम पेंशन वृद्धि व वास्तविक वेतन पर उच्च पेंशन लाभ के विषयों पर पेंशनर्स कैसे व क्यों नाराज है। उन्होंने बहुत ही ध्यानपूर्वक एनएसी के प्रतिनिधि मंडल की बात सुनी व चर्चा के दौरान मंत्री ने बताया कि आप लोगों का मिनिमम पेंशन वृद्धि का कार्य बहुत तेजी से चल रहा है व जल्द ही इसके परिणाम आप लोगों को दिखाई देंगे।